Hello everyone, welcome to another video and today we will discuss concrete operational stage given by Jean Piaget। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसे हिंदी में कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, कॉन्क्रीट या मूर्त का मतलब होता है जिसको आप टच कर सकें, ठीक है, विच इज़ टेंजिबल इन नेचर। और ऑपरेशनल का मीनिंग हमने डिस्कस किया था। ऑपरेशनल का मीनिंग होता है मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल ऑपरेशंस करना या फिर माइंड को यूज़ करना, ठीक है। तो ऑपरेशनल मतलब ऑपरेट करना, माइंड को यूज़ करना, माइंड अप्लाई करना अपना। और कॉन्क्रीट का मतलब होता है टेंजिबल, विच इज़ टेंजिबल इन नेचर, जिसको आप छू सकते हो। तो सिंपल सा मीनिंग हुआ स्टेज का कि इस स्टेज में अपना माइंड बच्चा ऑपरेट तो कर पाएगा, मगर किस पे कर पाएगा? कंक्रीट आइटम्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि एक सिंपल सा आप एग्जांपल देखिए कि अगर ये बच्चा है और कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं डाइस का, ठीक है। एक डाइस है आपके हाथ में, तो अब कोई भी बच्चा अगर इस स्टेज का है और आप उस बच्चे को डाइस के बारे में कुछ बताना चाहें, लाइक डाइस के कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं या फिर कितने एजेस होते हैं, तो अगर आप सिंपली बोर्ड के ऊपर इसकी फोटोग्राफ या फिर इसका डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद इसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बच्चा अभी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। तो जब तक कि ये बच्चा डाइस को खुद टेंजिबल फॉर्म में एक्सपीरियंस ना कर ले तब तक इसको समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसे रियलिटी में एक डाइस ला कर दें और ये बच्चा फिर अपने हाथ से छूकर फेसेस को काउंट करेगा तो ये समझ जाएगा कि कितने फेसेस हैं। क्लियर है आपको? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अपने माइंड को डेफिनेटली अप्लाई करेगा, मगर कहाँ पर? मूर्त वस्तुओं के ऊपर, जो हाथ से छुए जाने वाली वस्तुएं हैं, केवल उन पर ही बच्चा अपने माइंड को अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो था इसका मीनिंग। अब इसका टाइम पीरियड क्या है? फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स, 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक के बच्चे इस अवस्था में आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट्स। स्टेज 3 चल रही है ये प्याजे की, तो स्टेज 3 में बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। हिंदी में आप कह सकते हैं तार्किक चिंतन। इस स्टेज का बच्चा तर्क लगाना आरंभ कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। मगर ध्यान रखिएगा, इस लेवल पर, इस स्टेज पर जो थिंकिंग होती है वो हैंड्स ऑन थिंकिंग होती है। बच्चा उन्हीं चीज़ों पर थिंकिंग कर सकता है जो हाथों से छुए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है। तो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है इस स्टेज का। इसके बाद आप वापस एक बार रिकॉल कीजिए स्टेज 2 को, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेज 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इससे पहले की जो स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो अब जो पिछली स्टेज के जितने भी ड्रॉबैक्स हैं वो अब ओवरकम होंगे, यानी जो काम बच्चा स्टेज 2 में नहीं कर पाता था वो काम अब बच्चा कर पाएगा। इसके अलावा जो कमियां थी स्टेज 2 में वो अब डिसअपियर हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो उन्हीं में से एक है एनिमिज्म। ये हमने डिस्कस किया था इसका मीनिंग। तो प्रीवियस स्टेज में एनिमिज्म होता है बच्चे में, जीववध पाया जाता है, बट क्योंकि ये स्टेज 3 है तो अब एनिमिज्म क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा, और यू कैन से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब इस स्टेज का बच्चा नॉन लिविंग आइटम्स को लिविंग नहीं समझेगा। स्टेज 3 में एनिमिज्म नहीं पाया जाता, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर? इसका मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म हमने डिस्कस किया था, सेल्फ सेंटर्ड होना, हर बात को अपने ही एंगल से सोचना। तो इस स्टेज में क्या होगा? ईगोसेंट्रिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में था। तो ये भी अचीवमेंट है बच्चे की। नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब पलटकर सोचना। तो प्रीवियस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी नहीं थी बच्चे में, इसीलिए आपने पॉइंट लिखा था इरिवर्सिबिलिटी। बट ये स्टेज 3 है, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी
आ जाएगी बच्चे में। यू कैन से रिवर्सिबिलिटी डेवलप्ड और रिवर्सिबिलिटी अचीव्ड। पलटकर सोचने की क्षमता का विकास बच्चे में हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, इसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स होंगे। कंजर्वेशन, प्रीवियस स्टेज में कंजर्वेशन नहीं था, बट इस स्टेज में कंजर्वेशन डेवलप हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अब बच्चा समझ जाएगा कि किसी भी आइटम को उसकी क्वांटिटी से देखा जाता है रादर देन उसका शेप या फिर साइज। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चे में संरक्षण के गुण का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। प्रीवियस स्टेज में हमने देखा कि बच्चे में सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीयकरण था, बट अब क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, केंद्रीयकरण नष्ट हो जाएगा। अब बच्चा एक ही एंगल को नहीं देखेगा, एक ही एस्पेक्ट को नहीं देखेगा। अब बच्चे में डेवलप होगा डिसेंट्रलाइजेशन। अब बच्चे में डेवलप होगा डिसेंट्रलाइजेशन। अब बच्चा एक ही ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में देख पाएगा, सोच पाएगा। तो विकेंद्रीयकरण का विकास हो जाएगा। कंसेप्ट फॉर्मेशन, कंसेप्ट फॉर्मेशन का मतलब हिंदी में संप्रत्यय निर्माण। तो प्रीवियस स्टेज में हमने देखा था कि कंसेप्ट फॉर्मेशन में एरर्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, बट इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में बच्चे का कंसेप्ट फॉर्मेशन एरर फ्री होगा, यानी बच्चे के कंसेप्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, एरर फ्री होगा। आप एग्जाम्पल याद कीजिए, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि बच्चा अपने फादर को तो फादर कहता ही है, बट इसके अलावा जितने भी मेल्स होते हैं उनको भी वो फादर समझता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है इस स्टेज में, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट थी। शॉर्ट इसीलिए क्योंकि आज हमने स्टेज 3 में जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो मैक्सिमम पॉइंट्स हम ऑलरेडी स्टेज 2 में डिस्कस कर चुके हैं। स्टेज 2 में हमने सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स के मीनिंग को डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वो पाया जाता है उस स्टेज में या नहीं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने डिस्कस किया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हमने जाना कि इस स्टेज में बच्चे का तार्किक चिंतन आरंभ हो जाता है, बट बच्चे का तार्किक चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं पर ही होता है। बच्चा उन्हीं आइटम्स पर अपना माइंड अप्लाई करता है जो कि कॉन्क्रीट होती हैं। ठीक है, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी अचीव हो जाती है, बच्चा रिवर्स करके चीज़ों को देख सकता है। बच्चे में कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, बच्चे में सेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रॉय होता है और उसकी जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन डेवलप होता है। एनिमिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, ईगोसेंट्रिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, और बच्चे का कंसेप्ट फॉर्मेशन जो कि पहले जिसमें एरर थे अब एरर फ्री हो जाता है। अब बच्चे के कंसेप्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टेज 4 गिवन बाय पियाजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।